देखा भी होगा कि 2014 के बाद इस देश के अंदर कितना बड़ा परिवर्तन हुआ है। मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं। 2014 से पहले आपने देश की स्थिति के बारे में देखा होगा किस तरह की स्थिति थी। आए दिन भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार होते थे, और वो भी भ्रष्टाचार ऐसे होते थे कि उनको गिना नहीं जाता था। अखबार के अंदर अगर पहले पृष्ठ पर खबर होती थी तो भ्रष्टाचार की होती थी, अगर दूसरी खबर होती थी तो वो आतंकवाद की होती थी। देश के अंदर किसी भी शहर में, किसी भीड़ वाले इलाके में आतंकी आते थे, आतंकवाद करके चले जाते थे, कई बम फोड़ करके चले जाते थे, तो कहीं ना कहीं किसी सैनिक का सिर काट करके सीमा पर ले जाते थे। यह स्थिति देश के अंदर होती थी। आपने परिवर्तन देखा होगा 2014 के बाद देश में परिवर्तन आपने देखा होगा, और आपने झारखंड के अंदर भी परिवर्तन देखा होगा। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जरा 2014 के पेपरों को खंगाल करके देख लेना और उनको देख लेना कैसी स्थिति थी, और किन स्थितियों में ऐसा लगने लग गया था कि आखिरकार इस देश का क्या होने वाला है, मेरे इस भारत देश का क्या होने वाला है, मेरी इस मां भारती का क्या होने वाला है। ऐसा लगने लग गया था, लोगों को प्रजातंत्र से विश्वास उठने लग गया था। वो ऐसे असहाय हो गए थे कि कुछ कह नहीं पाते थे। चुने हुए प्रधानमंत्री के तो बोलते ही नहीं थे। ऐसा लगता था कि पता नहीं सरकार कहां से चल रही है। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, 2014 के बाद देश के अंदर आपने परिवर्तन देखा है। हमारी गरीब कल्याण की योजनाओं में आपने परिवर्तन देखा है। पहले कहीं गरीब का खाता होता था क्या? अरे आपको तो ज्यादा पता है। कहीं गरीब व्यक्ति खाते की तो बात छोड़िए, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था, बैंक की चौखट पर पैर नहीं रख सकता था। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हर बहन का खाता, हर भाई का खाता बैंक के अंदर खुलवा करके, जो कटमनी थी ना, और झारखंड में तो और ज्यादा चलती थी, झारखंड में ज्यादा चलती थी, उस कटमनी पर भी रोक लगाने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। मैं आपको आज पूछना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री जी कहते थे कि हम 1 रुपया बेचते हैं, गांव में जाते जाते वो 15 पैसे होता है, 15 पैसे पहुंचता है। अरे भाई, वो किटली का 1 रुपया भेजते थे क्या? और वो सड़क से जाता था क्या? घिसते घिसते वो 15 पैसे हो जाता था क्या? अरे दिल्ली से वो सड़क से आता था क्या? और वो घिसते घिसते 15 पैसे हो जाता था क्या? आज आप देखेंगे प्रधानमंत्री जी 100 रुपए डालते हैं तो खाते में कितने आते हैं? पूरे के पूरे आते हैं कि नहीं आते हैं? आपको किसान सम्मान निधि मिलती है नहीं मिलती है? पूरी की पूरी आती है कि नहीं आती है? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? कहीं कोई कटमनी लगती है क्या? अरे बताओ ना आप, कहीं कटमनी लगती है क्या? हाथ खड़े करके बताओ, कहीं कटमनी लगती है क्या? पूरा का पूरा पैसा आता है कि नहीं आता है? ये 2014 के बाद का आपको परिवर्तन दिख रहा है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, मेरे भाई और बहनों, हमारी माता बहनें जिस तरह से परेशान रहती थी, आप सभी गांव से आते हैं, गांव में आप देखते हैं, हमारी माता बहनें जब शौच के लिए जाती थी, रात्रि का इंतजार करती थी, सुबह भोर होने से पहले जाती थी कि नहीं जाती थी? अरे उनको सम्मान देने का काम किसने किया? हमारी माता बहनों को सम्मान देने का काम किसने किया? मोदी जी ने किया। और यही नहीं मित्रों, आप देखते हैं हमारी माता बहनें गांव में रहती हैं, गांव में रहती हैं, उस धुएं में परेशान रहती थी। और आपने देखा होगा बारिश के समय में तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाती थी। और वो होती है ना, क्या बोलते हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ फूकनी बोलते हैं उसको, आपके यहाँ क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं ना? फूकनी बोलते हैं ना। वो जब उसमें फूक देती थी तो आंखों में कितना धुआं जाता था,
कुछ आंखों में जाता था और फेफड़ों में जाता था, कितनी परेशान रहती थी। माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके माता बहनों को सम्मान देने का काम अगर किसी ने किया तो वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।